हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा भाग विधि से मासा ज्ञात करना। ठीक है, क्या भाग विधि से मासा लगाना। ठीक है, गुणनखंड विधि से आपको तो मासा लगाने आ गया है, क्योंकि अगले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, भाग विधि से किस तरीके से हम लोग क्या इस संख्या का मासा प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सवाल लगाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इसको लगाने के लिए 3 नियम को जानना जरूरी है। ठीक है, क्या चीज़, पहला क्या है कि हम किस संख्या से भाग देंगे। ठीक है, किस संख्या से, ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो इनमें से हम किस संख्या से पहले भाग देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो किससे देंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी, चाहे यहाँ पे 2 संख्या हो या 3 हो या 4 हो। ठीक है, जितनी भी संख्याएं होंगी उन संख्याओं में जो सबसे छोटी होगी। ठीक है, जो सबसे छोटी संख्या है उसी संख्या से हम भाग देना शुरू करेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अब पहले किस संख्या में हम भाग देंगे। ठीक है, भाग तो इससे देंगे छोटी वाली संख्या से, लेकिन अब किस में देंगे पहले। तो ये चीज क्या है, जो सबसे छोटी संख्या है उससे जो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, उससे जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, उसी में हम क्या करेंगे, उसी में पहले हम भाग देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे 15 है, तो 15 सबसे छोटी है, तो इससे तो हम भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद 15 से बड़ी क्या है, 36। 15 से बड़ी 36 है ना, तो हम क्या करेंगे, 15 से पहले किस में भाग देंगे, 36 में। ठीक है, यानी सबसे छोटी संख्या से जो संख्या थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, उसी में हम भाग देना पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या होता है, तीसरा नियम इसमें और एक और ये है कि लास्ट में जो संख्या सभी संख्याओं को काट देगी वही क्या कहलाती है, इन संख्याओं का मासा। तो चलिए लगाते हैं इसको हम। तो सबसे पहले किससे भाग देंगे हम, 15 से। ठीक है, किससे भाग देंगे, 15 से। किस में देंगे, 36 में। किस में देंगे, 36 में। ठीक है, तो चलिए 15 दूना 30, यहाँ पे 30 आ गया, ये 6 उधर गया और ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, भाग विधि से मासा ज्ञात करते टाइम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे बच जाता है उसी से हम फिर क्या करते हैं, दोबारा भाग देंगे। किस में, जिससे हमने पहले भाग दिया था, यानी कि कौन है, 15। ठीक है, तो चलिए इसको काटते हैं। तो 6 दूना 12, फिर यहाँ पे बच गया कितना, 3। अब फिर वही नियम क्या करेंगे, अब जो बच गया उसी से भाग देते हैं। किस में देते हैं, जिससे हमने अगली बार भाग किया था। तो फिर अब 6 को काटेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 दूना 6, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। अब 3 ने 6 को क्या कर दिया, पूरा पूरा काट दिया। अब हम ये देखते हैं कि 3 ने इसको तो पूरा पूरा काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास अभी एक संख्या और बची हुई है, उसको भी अगर ये काट देगी तो फिर यही क्या हो जाएगी, मासा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। फिर हम 3 से ही क्या करेंगे, 3 से ही भाग देंगे, किस में, 45 में। किस में, 45 में। ठीक है, तो चलिए काटते हैं। 3 एक के 3, यहाँ पे आ गया 1 और ये 5 यहाँ पे क्या हो गया, उधर गया। ठीक है, 3 5 15, कट गया पूरा पूरा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 ने क्या कर दिया, सभी संख्याओं को काट दिया। जो संख्या सभी संख्याओं को क्या करती है, काट देती है, वही होती है इन संख्याओं का मासा। तो इसका मासा क्या हो गया, इन संख्याओं का मासा फिर क्या हो गया, मासा क्या निकला, 3। इस तरीके से भाग विधि से हम मासा लगाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल है आपका, भाग विधि से मासा लगाना। तो यही तरीका होता है। पहली चीज़ क्या कि हम सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं, और पहले किस में भाग देंगे, जो सबसे छोटी संख्या से थोड़ा सा बड़ा होगा पहले हम उसी संख्या को लेते हैं, उसके बाद भाग देना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो शेष बच जाता है उसी से हम फिर क्या भाग करते हैं, जो यहाँ पे शेष बच जाता है उसी शेष से हम फिर जो संख्या से हमने पहले भाग दिया था उस संख्या को हम काटेंगे। ठीक है, फिर जो यहाँ पे शेष बच जाएगा उस संख्या से हम जिस संख्या से पहले भाग दिया था उस संख्या फिर क्या हम करेंगे, काटेंगे।
ठीक है। और लास्ट में जो संख्या सब संख्याओं को काट देती है वही कहलाती है दिए गए संख्याओं का मासा। ठीक, तो यह होता है भाग विधि से मासा निकालने का तरीका। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों को अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ नया बताऊंगा।